नमस्कार। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राज टीवी। मैं हूं आपके साथ अश्विन और हमारे साथी हैं विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के जो एशिया कप के मुकाबले खेले जाने हैं दुबई में, उसको लेके जो एक तरीके से हाइप है, उस पे लेके बाइकआउट लेके एक विवाद छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया से लेके संसद, हर जगह उस पर बात हो रही है। विशाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक हेल्दी बातचीत के साथ एक इनसाइड स्टोरी देने की कोशिश करेंगे। किस तरीके की इस बार आप, क्योंकि आप काफी सालों से क्रिकेट कवर करते हैं, इस बार तो आई थिंक आपको पास किसी के पास फोन भी नहीं आया होगा, विशाल भाई टिकट दिला दो, पासेस दिला दो। वो हाँ, समय समय होता है मैचेस का, लेकिन इस बार क्रेज नहीं था, किसी ने पूछा नहीं। पासेस तो बात का विषय था, पहले कोई पूछता था क्या लग रहा है, अभी ये प्लेयर कैसा है, ये मतलब लोग पूछते हैं। इस पूरे एशिया कप को अगर आप देखो ना तो कितना बोरिंग है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार का एशिया कप बोरिंग है। किस वजह से किसी को नहीं पता। हम सोच रहे हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान वाले, नहीं, वो मेजर ऑपरेशंस की बात ही नहीं है। वो जो हुआ वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन आप देखिए, कल एक अच्छा मैच हुआ कि पहले 2 ओवर में रन ही नहीं आया और 1 विकेट आ गया। श्रीलंका ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वो स्पार्क नहीं जनरेट हो पाया कि दुबई में मैच हो रहे हैं और पूरा खचाखच स्टेडियम भरा होने की हम लोग को देखने की आदत है, तो वो नहीं मिला। दूसरा, आज का मैच बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर एक अलग तरीके का विरोध ये चल रहा है कि इंडियंस ने कहा कि हम अपने घर में मैच नहीं देखेंगे, हम इसके खिलाफ हैं, ये मैच क्यों हो रहे हैं। उन लोगों ने धर्म पूछ के सारी चीजें चल रही हैं, तमाम चीजें हैं जो अलग अलग हैशटैग के साथ तो सारी चीजें हो रही हैं। अभी मैं कुछ पॉलिटिशियंस के भी वो देख रहा था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं टीवी फोड़ दूंगा। सना मसूद हैं एक, शायद उनका सना नाम है, और कांग्रेस की स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा अगर मेरे टीवी पे आया तो मैं पत्थर मार दूंगी। ठीक है भाई, आपका टीवी है। लेकिन अभी तक अच्छी चीज लगी मुझे कि उन्होंने सीधे, किसी ने कहा कि हम नहीं देखेंगे मैच। प्रियंका चतुर्वेदी का एक बयान वायरल था शिवसेना से, ठाकरे गुट की जो शिवसेना है उससे राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि अमित शाह जो गृह मंत्री, उनके लिए कहा था कि भाई आप कुछ नहीं करना है, तो सदन में आपको सीधे मैं सदन की बात कर रहा हूँ कि आपको सीधे फोन करना और वो हो जाएगा। सही बात। ठीक, सारी चीजें हुई। एक बकायदा बीसीसीआई से स्टेटमेंट हुआ कि जब तक सरकार नहीं कहेगी तब तक हम अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। आप 2008 के बाद या उसके 10 साल तो आप मान लो सीधे सीधे 10-12 साल से तो कोई सीरीज नहीं हुई, सिर्फ बड़े इवेंट से मिलते हैं और वहीं पे मैच होते हैं। हम लोग पाकिस्तान भी नहीं गए कि जाके पाकिस्तान में मैच खेलना है, पाकिस्तान को बुलाया हो। अगर आईसीसी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसमें भारत का विरोध कम कर सकता है, विरोध वहां पे भी कर सकता है, वो नहीं जाना चाहे तो ना जाए, जैसा वो करता आया। अगर पिछली एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका थे तो, लेकिन उसने मैच तो श्रीलंका में खेले। सही बात। अगर पाकिस्तान में हो रहा तो भी वो दुबई में खेल रहा है। बिल्कुल। अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में तो भी वो मैच दुबई में खेल रहा है। तो जितना विरोध वो कर सकता है उतना तो वो कर रहा है। और कहीं ना कहीं विशाल भाई वो सफल है। हम बैकफुट पे ना, अगर आपको स्टैंड लेना है, जैसे उन्होंने, आपने सही कहा, एशिया कप हॉकी हुई, टीम नहीं भेजे, खो खो वर्ल्ड कप हुआ, नहीं भेजे, ऐसे तमाम इवेंट हुए, आपको स्टैंड लेना है। ये गलती हमारे एंड से है क्या कि इस देश में सिर्फ क्रिकेट को ही सर्वोपरि मानना, बिल्कुल, इसको धर्म मान लिया, सारी चीजें, तो उन लोगों से उम्मीद ज्यादा हो जाती है जैसे कुछ होता है। अब कोई सचिन तेंदुलकर से ग्रेटेस्ट प्लेयर है, उनका नाम लेके वो जवाब दें, किस अथॉरिटी सचिन तेंदुलकर जवाब दे सकते हैं? सही बात है, बीसीसीआई है, गवर्नमेंट भारत सरकार, ठीक है, वो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, वो उस बिहाफ पे देना चाहे तो दे सकते हैं। एज ए क्रिकेटर भी तो नहीं दे सकते ना, कुछ नहीं कर सकते, वो सरकार और बीसीसीआई। दूसरी चीज, जब बैठक होती है इन सब चीजों की तो एक ड्राफ्ट जाता है बकायदा सरकार के पास। मेरे पास ये प्लान है, क्योंकि सबका फोकस रहता है क्रिकेट में, तो कबड्डी की टीम खेलने जाती है तो वहां बाइकआउट क्यों नहीं होता? सही बात है। जब हम जेवलिन खेलते हैं, आपने कुछ सब सारी चीजें, चोपड़ा और अगर आप एक बात बताइए, अब नीरज चोपड़ा का जो मेन कंपटीटर है वो पाकिस्तान से है। और उन्होंने तो अगर नीरज चोपड़ा बाइकआउट करते हैं तो ये उनको सीधा सीधा जीत देना होगा या नहीं? ऑब्वियस बात है। WCL हुआ, लीग नहीं खेले, सेमीफाइनल में धवन और हरभजन ने विरोध किया, फिर अफ्रीका वो डायरेक्टली टेक्निकली फाइनल पहुंच गया। शायद भारत पहुंचता, भारत जीतता हो, कोई भी जीतता वो, लेकिन खेल पर इस तरीके से बहुत अच्छी चीज है कि भाई आप करिए, विरोध करते रहिए, विरोध होना भी चाहिए। कि मैं भी नहीं पक्ष में हूँ कि इतने बड़ा जो हम लोग के साथ हुआ, मेरे तो शहर का, मेरे जानने वाला शुभम द्विवेदी, उनकी वाइफ ने जिस तरीके से हाथ जोड़ा, वो नहीं लगना चाहिए था। 4-5 महीने की शादी थी। सही बात। और वो उस पिता से पूछिए
जो अपनी पूरी फैमिली के साथ गए हुए थे, क्योंकि मैं बहुत पर्सनली उस फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ उन्हें एक को, और शुभम को भी मैं बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि एक हम लोग प्रोग्राम कराते हैं, हमारे कुछ परिवार के लोग हैं, वो सब लोग एक पूरा एक ऐसा समूह बना रखा है जो साल में कई कार्यक्रम होते, लेकिन एक बार सब लोग इकट्ठा होते, तो उसमें शुभम और उनके फादर की बहुत भूमिका होती थी, जो, और उसमें एक व्यक्ति और हैं जो पूर्व में मंत्री भी रहे, तो उनका वो रोल था, तो वो तो वहां पे मौजूद थे जब बॉडी बकायदा शुभम की आई है। तो जिस तरीके से वो मंजर था वो भी मैंने देखा, मैं उस घर में था तब भी मैंने देखा कि भाई ये ऐसी चीजें हो रही है। एक परिवार के लिए क्या होता है, नई शादी है, कोई घूमने गया है पूरे परिवार के साथ, क्या अकेले नहीं, पूरे परिवार, बस उसकी गलती क्या थी कि वो ऊपर जहां तक घुड़सवारी जो होती वहां तक जा रहे हो, वहां पे रोक के मारा गया। पहलगाम में ये हुआ, और वो एक टूरिस्ट स्पॉट था, तो इस वजह से थोड़ा और लोगों, आईपीएल चल रहा था उस वक्त, सबको आपको भी पता होगा, आईपीएल लखनऊ में था मैं तो, और ग्राउंड पर ही उसी ग्रुप में मैसेज आया कि ऐसा हो गया है। उसके बाद बीच में रोक दिया गया था क्योंकि भारत ने कार्रवाई की, धर्मशाला का मैच मुझे याद है, मेरे एक इंडिया टीम के शूटर हैं पद्मराज सिंह, उस टाइम धर्मशाला में थे और उसी होटल में थे जिस होटल में टीमें रुकी थी। जी। तो उनका कॉल आया था मेरे पास, जब मैंने कहा पूछा भाई आप ठीक हैं, तो उनका मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एकदम से सायरन बजने लगे और ब्लैकआउट हुआ, मैच चला, तो पूरी टीम जल्दी से आई, सबको अपने रूम पे कर दिया गया। तो ये सब चीजें हुई। अच्छा, उससे पहले और क्रिकेट को लेकर ये जो चीजें है ना विरोध वाली, पहली बार नहीं है आप। अच्छा, इससे पहले देखिए जब 1996 का वर्ल्ड कप था, विनोद कांबली आउट हुए, इंडिया मैच हारा, तो इंडिया का विरोध किस लेवल पे था? कभी आपने उसके बाद वैसा विरोध देखा? लेकिन विशाल भाई इसमें एक और ऐड करते हैं, जैसे जितना क्रेज लो डाउन हुआ, इंडिया दुनिया के किसी भी कोने में खेले, ओमान से खेले, दुबई से खेले, स्टेडियम भरा रहता है। ये आपकी बात मैं सहमत हूँ, इस बार नहीं है क्रेज हो, लेकिन भारत पाकिस्तान का चांद पे मैच करा ले, मंगल ग्रह पे करा ले, वहां भी टिकट बिक जाएगा। ये इस बार विशाल भाई टिकट नहीं बिके हैं, 25,000 की सीटें हैं। ऑर्गेनाइजेशन को वहां के आयोजकों को दोबारा कहना पड़ा, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में 4 मिनट में बिक गए थे। अमेरिका में पहली बार क्रिकेट हो रहा था, 1 महीना पहले बिक गए थे टिकट। सबसे बड़ा यही सवाल है विशाल भाई कि जो बता रहे हैं कि अगर आम पब्लिक नहीं जानता, वो सूर्य कुमार यादव, सुमन गिल सब इनको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो एक पैनल और क्योंकि एक बिजनेस जुड़ा है, एक उनकी जैसे आप नौकरी करते सैलरी जुड़े हो, विरोध करेंगे, फिर उनको आईसीसी बैन कर देगी, फिर आप अपनी प्रतिभा कहाँ? बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है, ये सबको पता है, और बीसीसीआई में बैठे लोग ऐसे हैं जिन्हें आप ये नहीं कह सकते कि अरे उन्हें कुछ नहीं पता। हम लोगों से उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होगा, तभी वो उस जगह पे बैठे, और ऐसा नहीं कि कोई नया आदमी जाकर वहां बैठा हो। कोई अपने स्टेट में बहुत कुछ करके आया होगा, कोई पॉलिटिशियन बहुत कुछ करके आया होगा, लेकिन वो स्पोर्ट्स से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा बहुत करीब, तब वो उस जगह पहुंचता है। तो जब ये मैचेस बनते हैं फिक्चर, तो ऐसा नहीं होता होगा कि सरकार को नहीं बताया जाता होगा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या उस लेवल पे जाके कि भाई ये है। इसमें मंथन भी हुआ, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आने से पहले 20 पत्रकारों की बैठक बुलाई गई, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मैं भी उस बैठक में था। बैठक में हर पहलुओं पे चर्चा हुई कि क्या क्या सुधार होगा। उसके 1 हफ्ते बाद फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी गई, जिसमें एडवाइजरी जारी की गई कि हम टेनिस, कबड्डी, बाकी जितने गेम्स होते हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन हम ओलंपिक आईसीसी इवेंट खेलेंगे। अच्छा, एक फिर वही बात है कि अब अभी तो आईसीसी इवेंट्स के विरोध हो रहा है, कल कई जगह पुतला फूंक दिया गया बीसीसीआई का, ठीक है। मैं क्रिकेट को, मैं खेल को खेल की तरह रखना चाहता हूँ। क्यों रखें विशाल भाई? नहीं, एक मैं बता रहा हूँ, मैं उस तरफ भी आऊंगा, उसका तो नाम मत लीजिए, वो मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेता। देखिए पहली चीज तो अब जिसका आपने नाम लिया ना, उसकी हालत आपको पता है क्या थी? 2012 में वर्ल्ड कप जीते ये लोग, यूनिस खान कप्तान थे, इन्होंने मलिंगा गेंद पे सिंगल लिया था, पैर में बॉल लगी थी, अंगूठा टूट गया था इनका, खैर इन्होंने दौड़ के सिंगल लिया, मैच जीत गया, उसका इन्होंने सेलिब्रेशन किया। अगले दिन ये पहुंचते हैं अपने घर, लाहौर, रावलपिंडी, कहीं के भी रहने वाले हैं ये, तो भीड़ आई भाई, फैंस। इनकी बच्चियां 3 छोटी छोटी थी उस वक्त 2012 में, उन्हीं में से एक की शाहीन शाह अफरीदी शादी, बहुत अच्छे सब पूरा परिवार ऐसे निकल रहा है। और आप सोचिए कि क्या कभी किसी प्लेयर को अपनी देश की जनता से खतरा होता है? किसी को भी, मुझे नहीं होता, मैं कहीं भी जाऊं। हाँ, थोड़ा अपने लोगों से नहीं होता। थोड़ा फैंस अपने, अरे वो आपसे मिलेंगे भाई, आप जिता के लाए हो, आप वर्ल्ड कप जिता के लाए हो, तो आपको तो मिलेंगे, खतरा नहीं होता। बस वो इनके भाई साहब, और ये खुद पिस्टल निकाल के अपने फैंस को दौड़ाएं, आप उसका वीडियो देख सकते हैं,
और गाली बक रहे हैं, मैं वापस चला जाऊंगा। ये जो अपने आप को बता रहा है कि मुझे इरफान पठान को लेके जो इसने इतना जहर उगला और या उससे पहले भी उगल रहा है, इससे पूछे रहता कहाँ है? कोई पूछे ही रहता कहाँ है? सही बात। पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान में नहीं रहती है, कोई कनाडा है, कोई लंदन है, कोई दुबई है। अरे रहते कहाँ है? 11 प्लेयर एक साथ किसी एयरपोर्ट पर एक साथ आपको दिखे तो बताइएगा। सही बात है। हम अलग अलग राज्यों में रह के इंडिया बनाते हैं, ये अलग अलग देश में रह के पाकिस्तान बना रहा है। हाँ, तो इनका विरोध, ये पहली चीज, ये बगैर रीढ़ के लोग हैं। इनको अगर अभी भारत कह दे कि हम तुम्हारे बोर्ड को टेक ओवर कर रहे हैं, हम तुम्हें पैसा देंगे, तो ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ये पूरा जो ये बॉलर है, ये जो भी इसका नाम है, मैं तो लेता ही नहीं, उस दिन से मैंने इसका नाम लेना बंद कर दिया। कभी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब इसके बयान है तब से मैंने इसका नाम लेना बंद कर दिया। तो ये उनको पापा कहने लगेगा। हाँ, कहने लगेगा। सही बात। उसका कारण ये है कि ये इन लोग की कोई रीढ़ नहीं है। देखिए, जब हुआ तो इनके जो प्रधानमंत्री है वो जाके वहां रोने लगे। पहले तो इन्होंने कहा, अच्छा खुद कहते हैं, खुद ही सारी चीजें मान लेते हैं, कहते हैं नहीं भारत ने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया। फिर यूएन में जाके तुम क्यों कह रहे हो कि भारत ने हमारे यहाँ इतने लोगों को तबाह कर दिया, ये कर दिया। सही बात है। अगर आप, और अब बात आती है क्रिकेट की, क्रिकेट क्यों होना चाहिए? विरोध करने के अपने अपने तरीके होते हैं। सही बात है। आप क्यों फ्रेंडली हो रहे हो उनसे? सही बात है, नहीं होना चाहिए। 2013 का मैच देखिए आप, ईशांत शर्मा को आंख दिखाई थी कामरान अकमल ने, उसमें अंपायर, रैना, धोनी सबको आना पड़ा था, और ईशांत शर्मा ने कहा कि अगर मुझे कोई नहीं पकड़ता तो मैं उसको मारता। ये एग्रेशन कहाँ चला गया टीम का? क्यों भूल जाते हो आप आज उतरो तो आप ये मत सोचो कि हम सिर्फ मैच खेलने उतरे हैं। अरे जंग नहीं, मैदान पे जंग नहीं होती क्या? अच्छा आप बात बताओ, मैदान पे जंग नहीं होती, लेकिन मतलब झगड़े की बात, मैं झगड़े की ओर नहीं कह रहा हूँ, आप बात गलत है। मैं जान बता रहा हूँ कि पहुंचो आजीवन में चुका लो 11 नहीं कह रहा हूँ, झगड़े के लिए नहीं, आपके अंदर वो अग्रेशन होना चाहिए। अरे इंडियन टीम में वो अग्रेशन कम हुआ। जब आप उनको भी लगे ना कि यार देखो 2-4-5 बाउंसरें जब यूं निकलती ना, ये अग्रेशन होता है। जब आप वो पुल मारने जाओ, हेलमेट पे बॉल लगे, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान का प्लेयर हो, तो जब लगता है तो आदमी खुद कहता है कि यार लग रहा आज कुछ अलग है। लेकिन वो अग्रेशन जब कम होने लगता है, आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज देखिए, बिल्कुल सीजन वो कुछ एक दूसरे से नहीं कहते हैं, लेकिन जब वो एशेज खेलते हैं तो उनका अग्रेशन अलग होता है। वो पहली गेंद अलग वो बताते हैं कि भाई क्या है और हमने क्या खोया, ये हमें उनको ग्राउंड पे बताने की जरूरत है। और आज जब इंडिया टीम उतरे तो वो बता दे कि भाई आपको हमने वहां पर भी युद्ध के क्षेत्र में भी हराया है, और यहाँ तो खैर लेकिन विशाल भाई, कारगिल युद्ध के समय में इतना विरोध नहीं हुआ था जितना ये हो रहा है। फैंस नहीं पहुंच रहे हैं, क्रेज नहीं है, लोग टीवी देखने से मना कर रहे हैं, टिकट, सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पॉजिटिव चीज नहीं आ रही है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम पब्लिक हो। बहुत सारे एजेंसीज की बाइट से आ रही है उनकी, देख रहा हूँ, हर कोई कह रहा है कि नहीं खेलना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। बड़े बड़े सोशल मीडिया पे क्या मैसेज आएगा अगर इन केस, क्योंकि ब्रॉडकास्टर बाद में जारी करता है रेटिंग, कितने नंबर देखे गए हैं, क्योंकि इसमें इस बार का सबसे लोएस्ट होने वाला, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, आगे वाले मैचेस के लिए आईसीसी को भी सोचना पड़ेगा, आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि ये क्या करना है। आईसीसी को बल्कि दोनों बोर्ड से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आईसीसी के लिए रेवेन्यू सबसे महत्वपूर्ण है। और इंडिया पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं, इंडिया के किसी भी मैचेस होते हैं, एक समय था कि हर देश के लिए भारत कहता था कि यार हम मेरे यहाँ के सीरीज खेल लो, 2 महीने टाइम में हम करते हैं मैनेज। आज ऐसा कोई देश नहीं जो भारत में आके सीरीज खेलना ना चाहता हो। आईपीएल सबसे बड़ा उदाहरण, बड़े से बड़े प्लेयर आके यहाँ खेले, जो कल तक मैं आपको बताऊं आईपीएल में विरोध करते थे। ऐसे कप्तानों को जानता हूँ जो भारत के खिलाफ आग उगले हैं, गालियां दी हैं, और आके आज यहीं से उनकी रोजी रोटी चल रही है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग है। बिल्कुल। आप और देखिए वैसे प्लेयर जिन्होंने आईपीएल का बाइकआउट किया, वो ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पीक में थे, नेथन ब्रेकन, आज वो क्या कर रहे हैं किसी को पता है? इंडिया में क्रिकेट का विरोध करके आप इंडिया का विरोध करके आप कुछ नहीं कर सकते हो, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए प्लेयर, अगर यही मैच दिल्ली मुंबई में हो रहा होता तो ना हो पाता। हाँ, ये तो ना हो पाता, स्टेडियम जल जाते हैं, न्यूट्रल वेन्यू है इसलिए। और दुबई से भारत के रिश्ते ठीक है, पहली चीज, दुबई और भारत में कुछ ऐसा नहीं है और बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और पाकिस्तान का बाइकआउट ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कर रहे हैं, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे भी जो प्लेयर्स हैं वो खुल के वो चीज लिखते हैं,
सारी चीजें, कोई चाहे वो अर्शदीप से लेके रिंकू हो, और चाहे शुभमन गिल हो, चाहे सूर्य कुमार हो, चाहे गौतम गंभीर खुद हो, चाहे विराट कोहली, रोहित शर्मा, सब लोग सीधे लिखते हैं। कोई उसमें पार्शियलिटी नहीं होती कि नहीं तुमने नहीं लिखा, तुमने, सब लोग एक साथ, हो सकता है सेम स्टोरी ही सब लोग लगा लें, लेकिन विरोध सब करते हैं। यार उनके मन में भी होता है, वो भी इसी देश के हैं, लेकिन और गंभीर से ज्यादा मुखर कौन हो सकता है, हमेशा बोले हो। और एक चीज है ना कि हम लोग कुछ चीजों में बंधे होते हैं, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। सही बात। पहली चीज आप समझ लीजिए, देश के लिए वो नौकरी कर रहे हैं, और देश में वो प्राइवेट सेक्टर है, बीसीसीआई प्राइवेट लिमिटेड है। बिल्कुल विशाल भाई, थोड़ा इसको हम सेगमेंट को और समेटते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा कि आप विरोध करने के दो तरीके तो अपना सकते हैं। एक, प्लेयर आप उनसे हैंडशेक न करिए, काली पट्टी बांध के जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बनेगी, हाँ, काली पट्टी बांध के जाइए, और आप मैसेज दीजिए, और आपके जो फैंस जाएं दिखाएं कि पाकिस्तान का विरोध करे, बाइकआउट, हम इंडियन टीम को सपोर्ट करने हैं। दूसरी चीज, जिस कंपनियां ब्रांड जो टीवी एड के लिए 1 सेकंड का 2.5 लाख 3 लाख रुपए देती हैं, उनका भी बाइकआउट करिए। इस पे आपका क्या टेक? बिल्कुल करना चाहिए। दोनों बात पे आप पहली चीज तो जो अब ये क्रिकेट ग्राउंड पर कर सकते एक बहुत जेंटलमैन करिए, कोई जेंटलमैन गेम बचा नहीं है। हम अभी 10-12 इनसे तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इनको तो देख, बस इनसे आपको 20 ओवर की बातचीत करनी है, बस 20-40 ओवर, यानी 3-3.5 घंटे ये आपके ग्राउंड में, आप इनको बस ऐसे जानो ये बैट्समैन, ये बॉलर, ये नाम भी मत लो। सही बात है, सीधी चीज। मेरा सीधा मानना, अगर आप, और इससे एक मैसेज जाएगा भी सर। हाँ बिल्कुल जाएगा। अरे हमने देखा है कई बार, आपको एक किस्सा बता दूं, बस जल्दी से खत्म करूंगा। एक बार सौरव गांगुली इंग्लैंड के खिलाफ मैच, इंडिया टीम मैच खेली थी, सौरव गांगुली कप्तान थे। तो हुआ क्या कि जब शायद ऑस्ट्रेलिया से मैच था, रिकी पॉन्टिंग के लेस खुले थे और वो बार बार खुल रहे थे। अगर मैं ठीक हूं तो ऑस्ट्रेलिया की मुझे घटना याद, और वो बार बार किसी इंडियन प्लेयर से बनवा रहे थे। सौरव गांगुली ने कहा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जेंटलमैन गेम आप कर सकते हो, इतनी मदद करते हैं हम लोग, जो भी क्रिकेट खेलता है उतनी मदद करता है। पर आप सोचो उसमें सौरव गांगुली का जवाब क्या होगा, आप सोचो क्या होगा, बताइए। सौरव गांगुली जब ड्रेसिंग रूम से उतरे तो उनके दोनों शूज के लेस खुले हुए थे, और कम से कम 20 बार बनवाए हर एक प्लेयर से। अरे तो ये जवाब देने का तरीका है, यही ऑस्ट्रेलिया है ना, तो हम लोग पे बहुत ये जवाब देने का तरीका, और जवाब देना, हैंडशेक बहुत दूर की बात है, आप उनसे मैच खेलिए, मैच बहुत अच्छे तरीके से उनको हराइए, उम्मीद ना की हो, और एक काली हराइए, पट्टी भी बिल्कुल जाइए, कि उनको एहसास हो कि आप ये 11 लोग हैं ना, ये 11 लोग जाके वहां पे संदेश दीजिए कि क्या हो रहा है। 40 करोड़ देश की जनता, अगर आप किसी को, आपकी तरफ से वो इनिशिएटिव लिया जा रहा है किसी टेररिस्ट को यहाँ भेजने का, आप ये कर रहे हो, आपके देश के वहां की सारी चीजें मिल रही हैं, उसके बाद आप क्लेम कर रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जबकि उनके पास हर एक चीज मिली है। हम स्पोर्ट्स, क्योंकि क्रिकेट में विरोध क्यों होता है, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत मास लेवल पे लोग देखते हैं, बहुत बड़ी उसकी वो है कि क्रिकेट हर तरीके से फायदा दिलाता है। कई जगह मैचेस हुए, अगर आप एक LIO की रिपोर्ट देखिए, 2007 में यूपी में मैच हुआ था, जिसमें 2006-7 में गंभीर और अफरीदी की लड़ाई हुई थी, 42 पाकिस्तान से लोग आए थे देखने। LIO की रिपोर्ट लगती है तो उसमें 22 लोग ही पाकिस्तान गए, बाकी कहाँ गए, फिर धीरे करके वो गिरफ्तार हुए। ये एक जरिया भी बनता है। बहुत बड़ी बात बोली। और क्योंकि ये अगर मैचेस होंगे ना, देखिए आर्थिक फायदा देना ही नहीं है उनको, सही बात। अगर आज उनको अगर एक बेस्ट स्ट्राइकर का भी अवार्ड चला जाए तो मुझे लगता है ये पैसा मतलब ये पैसा वही जाएगा। गुस्सा है विशाल भाई, आपकी बात है। और विशाल भाई, कष्ट होता है सबको, क्योंकि मैंने परिवार जैसा एक व्यक्ति को खोया, और बहुत अच्छा व्यक्ति वो था। हाँ बिल्कुल, 26-27 लोग हमारे परिवार के थे, वो सब परिवार हमारा था, लेकिन हर परिवार में कोई ना कोई क्लो मेरा भाई था। और जिस तरीके से मैंने वो कैप्टन, चाहे वो नेवी के ऑफिसर रहे हो, एयरफोर्स के ऑफिसर, मुझे बहुत कष्ट हुआ, लेकिन मैं जिसको पास देख सकता हूँ कि मैंने देखा उस व्यक्ति को, उससे मैं उन 26 से 30 लोग जितने लोग थे सबको मैं सोच सकता हूँ कि उनपे क्या बीत रही होगी। कोई 4 महीने 5 महीने पहले शादी करके आया हो, अपनी फैमिली ट्रिप पे गया और उसके साथ ऐसा हो जाए तो बहुत ही मतलब, और उसके आगे मैच होना ये और भी दुख का कारण है। बिल्कुल, जब हम उन्हें IPL नहीं खिलाते तो हो सकता है ये थोड़ा इसको कॉल BCCI को भी ले कि BCCI कहते कि नहीं खेलना है, फिर इंडिया को उसके लिए रिजल्ट के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर हम सेमीफाइनल में वो भी है तो हम हट जाएंगे तो फाइनल खेलेगा, तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि उसके लिए बिल्कुल। फिर आप कब तक हटेंगे? लेकिन हम और विशाल भाई एक जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि इसमें किसी भी प्लेयर का दोष नहीं है। उनको आप गाली, उनको ट्रोल करना सोशल मीडिया पे बंद करें, क्योंकि वो देश नेशन के लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, अपनी जिम्मेदारी में। आपको विरोध करना है तो आप मैच
ना देखें, मैच का बाइकआउट करें, जो ब्रांड आ रहे हैं उन सब का विरोध करें, लेकिन इन सब के बीच में कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जो हमारे देश के पब्लिक डोमेन को डैमेज कर सके या किसी के आपसी सौहार्द को बिगाड़ हाँ सके। ना सौहार्द को ना बिगाड़े। तो इसका ख्याल रखें। बाकी हम लोग ऐसे ही बातचीत आपको लेके आएंगे इनसाइड स्टोरी। विशाल भाई बहुत मजा आया और आई होप ये इन्फॉर्मेशन उन तक जाए। मजा मीन्स कि क्रिकेट के पहलू को कोई नहीं छू रहा था। सिर्फ बात सब क्रिकेट को क्यों कहा जाता है ये भी बताया गया ना कि भाई क्रिकेट ज्यादा लोगों तक पहुंचता क्यों हो रहा है। तो आपके मान और सम्मान का हम लोग सम्मान करते हैं और बाकी ऐसे देखते रहे राष्ट्रीय।